तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जनरल चैनली जो होता है वो चिल्लाते हुए वैंग से बोलता है कि ठीक है, आज तुम्हारा जो डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट है उसके कम्प्लीटली ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ चुका है। और इतना बोलकर जनरल चैनली जो होता है वो अपने पैर को वैंग और बाकी लोगों को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि आज से कोई भी डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट का नाम जो है वो हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं लेगा। और अब जनरल चैनली के पैर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अब उनमें से कोई भी जिंदा जो है वो नहीं बच पाएगा। और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तो जो लीकिंग होता है वो घबरा रहा होता है और वो अपनी आंखों को बंद कर कर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी है। और लीकिंग इतना बोलकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन तभी हमें जो लिंग फियो होती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि लीकिंग से बोलती है कि सीनियर ब्रदर अपनी आंखों को खोलिए। जो सुनकर लीकिंग जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है, तो उसे पता लगता है कि जो लिंग फियो है वो उसके सामने बैठी हुई है। और अब लिंग फियो जो होती है वो लीकिंग से बोलती है कि सीनियर ब्रदर, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जो है वो बच चुके हैं। और अब खुद को जिंदा देखकर जो लीकिंग होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो लिंग फियो जो होती है उसे बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हम लोग जो है वो मर चुके हैं या फिर हम लोग अभी भी जिंदा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इतना बोलते के साथ ही लीकिंग जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो जनरल चैनली है वो अचानक से अपनी ही जगह पर रुक चुका है और उसका जो शरीर है वो अचानक से ग्रीन कलर का जो स्टोन है उसके अंदर बदलने लगा है, जो देखकर जनरल चैनली को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में खुद जनरल चैनली जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो क्राउन प्रिंस की जो जेड ट्रांसफॉर्मेशन सील थी वही है, लेकिन आखिर क्राउन प्रिंस की जेड ट्रांसफॉर्मेशन सील जो है वो तुम्हारे पास में कैसे आ गई। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो हंसते हुए उसको बताता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, जो तुम्हारा क्राउन प्रिंस था ये उसी की जेड ट्रांसफॉर्मेशन सील है। और अगर तुम्हारे दूसरे सवाल की बात की जाए तो ये मेरे पास में कैसे आई, तो तुम शायद भूल चुके हो कि तुम्हारा क्राउन प्रिंस जो था वो मेरे ही हाथों से मारा गया था, तो उसे मारने के बाद में ही मैंने उसे जो ये जेड ट्रांसफॉर्मेशन सील थी उसे ले लिया था। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर जो पांचों के पांचों एल्डर थे उन्हें इसलिए समन किया था ताकि मैं तुम्हें ख़त्म कर सकूँ, तो तुम गलत हो। मैंने यहाँ पर पांचों के पांचों एल्डर जो थे उन्हें यहाँ पर एक रीजन से समन किया था, क्योंकि मैं अपने पांचों के पांचों एल्डरों के साथ में तुम्हें फाइट कराकर इस चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स जो है वो करना चाहता था, ताकि तुम अपनी जो डेमोनिक डीकम्पोजिशन टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर सको, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी बॉडी का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता और दूसरों को इस चीज़ का बहुत ही आसानी से मौका मिल सकता था कि वे आसानी से छुप कर तुम्हारे ऊपर अपना अटैक जो है वो कर सके। और इसी चीज़ का फ़ायदा मैंने भी उठाया नीदर वर्ल्ड फेरी के द्वारा। मैंने नीदर वर्ल्ड फेरी को जेड ट्रांसफॉर्मेशन सील जो है वो दे दी थी, और बिना तुम्हारे पता लगे उसने उस जेड सील को तुम्हारी बॉडी के ऊपर टच कर दिया। इसीलिए अब तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम जो है वो धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रहा है। जो सुनते के साथ ही जनरल चैनली जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस फाइट का अंत ऐसे होगा। लगता है कि सेक्ट मास्टर वैंग मैंने शायद तुम्हें काफ़ी ही ज़्यादा हल्के में ले लिया था। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जनरल चैनली जो होता है उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से ग्रीन क्रिस्टल के अंदर बदल जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो वैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये चीज़ जो है वो काम कर गई, नीदर वर्ल्ड फेरी तुम्हारा काम पूरा हुआ, तो तुम अब वापस आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो नीदर वर्ल्ड फेरी होता है वो भी अपने पास में जो वो सील होती है उसे लेकर वैंग के पास में आ जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो, अब जो ये डीमन है ये एक जगह पर तो जम चुका है, लेकिन अभी भी ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, तो चलो अब इसे कम्प्लीटली ख़त्म करने का टाइम हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर देखो, फाइनली हम लोग जो है वो बच चुके हैं, वो डीमन जो है वो ख़त्म हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मुकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी जनरल चैनली जो होता है उसे देख रही होती है और उसे देखते हुए बोलती है कि हस्बैंड, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो अभी ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर इस डीमन की कल्टीवेशन की बात की जाए तो इस टाइम पर इसकी कल्टीवेशन जो थी वो परफाउंड वेनेरेबल रियलम की पीक पर पहुंच चुकी थी। और परफाउंड वेनेरेबल रियलम का एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, मुझे नहीं लगता कि परफाउंड वेनेरेबल रियलम के एक्सपर्ट को इस तरह से सील कर रखा जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जनरल चैनली होता है उसके ऊपर जो वो क्रिस्टल होता है उसके ऊपर भी क्रैक आने लगते हैं, जिसे देख कर लीकिंग जो होता है वो बोलता है कि सेक्ट मास्टर, ये डीमन तो अभी भी नहीं मरा, लेकिन चूंकि अभी ये सील है तो इसीलिए हमारे पास में काफ़ी अच्छा मौका है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए।
क्योंकि अगर ये डीमन जो है वो सील से बाहर आ गया तो मुझे नहीं लगता कि इसे दोबारा सील किया जा सकेगा। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, यहाँ से भाग कर भी जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हमने इसे यहाँ पर नहीं मारा तो अगर हम लोग जो है वो भाग कर यहाँ से सिटी के अंदर भी चले जाते हैं तो ये वहाँ पर भी आ जाएगा और जिसके बाद में सिटी के लोग भी बेफालतू के मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंग फीयू होती है वो भी ज़मीन पर बैठ जाती है और ज़मीन पर बैठकर उदास होते हुए बोलती है कि यहाँ पर इतने लोग जो है वो सेक्रीफाइस हो गए, यहाँ तक कि हमारे काफ़ी सारे एल्डर भी सेक्रीफाइस हो गए। जब जाकर ये डीमन जो था वो सील हुआ मुझे लगा कि अब शायद हमें इस डीमन से छुटकारा जो है वो मिल जाएगा, लेकिन इतना भी इनफ नहीं है। अभी भी ये डीमन जो है वो नहीं मरा। आखिर इस डीमन को हम किस प्रकार ख़त्म करेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो अपना टाटा गोटा पाम अटैक जो होता है उसे बना लेता है और उसे बनाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं और मेरा टाटा गोटा पाम है तब तक कि हम लोग जो है वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले और इस डीमन को भी चिंता नहीं छोड़ने वाले। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर टाटा गोटा पाम जो है वो असर नहीं करने वाला, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर टाटा गोटा डिवाइन सोर्ड जो है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। मुझे यकीन है कि ये चीज़ काम ज़रूर करेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे जो जनरल चैनली होता है उसके ऊपर कर देता है और हम देखते हैं कि वैंग का अटैक जैसे ही जनरल चैनली को टकराता है तो जनरल चैनली की जो बॉडी होती है वो दो भागों में बट जाती है। और उसकी बॉडी को ऐसे कटता हुआ देखकर सभी के सभी डिसाइपल भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं हम वैंग को देखते हैं जो कि सामने के नज़ारे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि हमें पता लगता है कि वहाँ पर केवल वो ग्रीन कलर का क्रिस्टल ही होता है, उसके अंदर जनरल चैनली की बॉडी नहीं होती। और अब इस चीज़ को देखकर वैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर जो जनरल चैनली था वो कहाँ पर चला गया। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम ज़मीन के अंदर हलचल को होता हुआ देखते हैं और हम देखते हैं कि उस ज़मीन के अंदर से जो जनरल चैनली होता है वो अचानक से वैंग के डिसाइपलों के पास में निकल कर बाहर आ जाता है। और हमें पता चलता है कि जो जनरल चैनली था उसका यहाँ पर शिकार कोई और नहीं बल्कि लिंग फीयू होती है। और इससे पहले कि लिंग फीयू बच पाती वो आकर जो लिंग फीयू होती है उसे पकड़ लेता है। जो देखते के साथ ही अब जो लिंग फीयू होती है वो लीकिंग को आवाज़ लगाने लगती है और लीकिंग को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर उस बात को हमेशा याद रखना जो कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जनरल चैनली होता है वो अचानक से लिंग फीयू को अपनी मुट्ठी के अंदर पकड़कर बहुत ही ज़ोर से दबाता है, जिस कारण लिंग फीयू के मुंह से भी खून आने लगता है। और लिंग फीयू की ऐसी हालत को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीकिंग होता है और वहीं जो एल्डर गू चैन होता है वे दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे लिंग फीयू को पुकारने लगते हैं। और वहीं जो वैंग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम लिंग फीयू को देखते हैं जिसे बचाने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी होती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो जनरल चैनली है उसने लिंग फीयू की बॉडी के अंदर से जो नीदर वर्ल्ड फ्लावर था उसे निकाल लिया है। और अब जनरल चैनल के ऐसा करते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।